ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट सेशन में हमने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन सुना भक्तों के मुखारविंद से। तो उससे लास्ट वीक हम चैतन्य महाप्रभु का जो स्वर्ण अवतार हुआ है कलयुग में, उसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे। आधा लगभग ये हो चुका था। क्या किसी को याद है हम कहाँ तक रीड आउट कर चुके थे? क्या ये कंप्लीट हो चुका था या हमें यहाँ से पढ़ना है? कोई भी इस चित्र को अपने घर में रख सकता है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। तो थोड़ी सी अगर हम रिवीजन लेना चाहें कुछ, तो हमने जाना था कि भगवान अलग अलग कलर्स में प्रकट होते हैं। भगवान के जो अवतार होते हैं अलग अलग कलर्स होते हैं। वो कलर्स के बारे में हमने जाना था। हमने जाना था कि गोल्डन अवतार भी होता है भगवान का, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में होता है और वो कलयुग में होता है। तो हमने ये भी जाना था कि शुक्र कलर जो होता है, एक तोते का कलर जो होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का होता है ना। तो ऐसे ऐसे करके हमने कलर्स की पहले चर्चा की थी। हमने जाना था कि श्याम वर्ण भगवान कृष्ण का होता है जब वो द्वापर युग में आए थे, है ना। फिर हम धीरे धीरे डिस्कस करने लगे थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। और वो पार्षद कौन कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित और गौर भक्त वृंद। सारा जो भक्तों का वृंद है, जो ग्रुप है, वो सब आता है। और हमने ये भी जाना था, एक्चुअली हम इस तरफ बढ़े थे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। एक्चुअली वो भगवान ही है और वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं। एक भक्त का वो भाव लेकर के आए हैं जो परम भक्त हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान की परम भक्त है, सबसे ऊंची भक्त है, उनका भाव लेकर के आए हैं वो। तो भगवान के पास एक्चुअली सब कुछ होता है, भगवान के लिए प्रेम को छोड़ करके उनके पास एक ही चीज मिसिंग होती है, भगवान का जो प्रेम है। ठीक है। तो हम इस तरफ अब बढ़े थे कि हमने पिछली क्लास में फिर कुछ इमेजेस भी देखी थी कि वो भगवान कैसे दिखाई देते हैं। जब पांचों पार्षद एक साथ रहते हैं, पंच तत्व जिन्हें बोला जाता है, वो कैसे दिखाई देते हैं। हमने इस्कॉन मायापुर के भी काफी सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स देखी थी। जो विग्रह है पंच तत्व के, वो भी देखे थे। श्री श्री राधा माधव और अष्ट सिखी का जो विग्रह है, वो सारे विग्रह हमने देखे थे। अब हम आते हैं यहाँ पर कि कैसे पूजा की जाए चैतन्य महाप्रभु की। तो ये रीड आउट करेंगे अब हम। रिक्वेस्ट, सुरभि, सुरभि माता जी, आपने रीड किया था अभी? हरे कृष्णा। कोई बात नहीं माता जी, आप
आज रीड कीजिए कोई भी इस चित्र को यहाँ से। जी प्रभु जी। कोई भी इस चित्र को अपने घर में रख सकता है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस विधि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा की जा सकती है। यह एक साधारण सी विधि है, परंतु इस साधारण विधि को कौन ग्रहण कर सकेगा? केवल वही जिसके पास सद्बुद्धि है। यदि कोई केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का चित्र अपने घर पर रखता है और हरे कृष्ण कीर्तन करता है, तो वह भगवत साक्षात्कार कर लेगा। अतः इस युग में जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है, वे इस संकीर्तन अभियान को ग्रहण करते हैं और बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो पंचतत्वों का चित्र है, इनको अपने घर में आप रखिए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत सिंपल विधि है, ये साधारण सी विधि है और सब लोग एक्चुअली इसको ग्रहण भी नहीं करते हैं। बहुत ही सिंपल विधि है कि आप पंच तत्व को रखिए, बस थोड़ा सा जान लीजिए कि ये भगवान ही है, उनके लिए। और कलयुग में सबसे बड़ा भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, संकीर्तन करना, साथ में भगवान का नाम का गायन करना। यही कलयुग में सबसे बड़ी विधि बताई गई है भगवान को प्राप्त करने की। तो केवल अष्टकम है जो कि हरि नाम के ऊपर है। उसमें एक वर्स आता है, उस श्लोक में क्या कहते हैं? हरि सदा वसेत तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरे नाम केवल। तो बहुत ही सिंपल वर्ष है, हरि सदा वसेत तत्र। हरि यानी कि भगवान हरि सदा हमेशा वसेत रहते हैं, तत्र कहाँ पर रहते हैं? जहां पर भागवत जना मिल करके हरि नाम संकीर्तन का गायन करते हैं, भक्ति भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करते हैं, वहीं पर भगवान हरि वास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम गायन करेंगे भक्ति भाव से, और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व की आपको एक तस्वीर रखनी है, मात्र एक फोटो रखनी है और उसके सामने हरे कृष्ण का गायन करना है, तो इसी से ही भगवान चैतन्य की पूजा की जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी अनुष्ठान करते हैं, जो भी हवन करते हैं या कोई भी बर्थडे मनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें हरे कृष्ण महामंत्र जरूर इंक्लूड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अलग अलग तरीके के संस्कार भी होते हैं, सबसे बड़ा है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार में भी इसको कंप्लीट करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, वहां पर कीर्तन वहां पर होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि एक और संस्कार होता है बच्चे के 5 या 6 महीने के पास में, जिसको बोलते हैं अन्नप्राशन। अन्नप्राशन मतलब जब पहला निवाला अन्न का किसी बच्चे के मुख में जाता है और उनके पेट में जाता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा हुआ प्रसाद होना चाहिए, और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र, वो संस्कार भी हरे कृष्ण महामंत्र के बिना पूर्ण नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की कितनी महिमा है, और भगवान श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र का ही बताया गया है कि आप कीर्तन कीजिए, इस विधि से भगवान चैतन्य की पूजा की जाती है। बहुत ही सिंपल विधि है, राइट? कुछ हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कैसे क्या करना है, बस एक चित्र रख सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है। और इसी से ही हम भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, दैट इज भगवान से हम हम जान सकते हैं भगवान को। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव होते हैं। तमन्ना माता जी, रिक्वेस्ट तमन्ना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लास्ट पैराग्राफ माता जी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, यहाँ से पढ़ना है ना प्रभु जी? जी माता जी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को घोर सुंदर अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ है प्रभु जी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा मेरे को। अवतरण करना अभी दिख रहा है माता जी, अव, थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं। अवतार का अर्थ है अवतरण करना या या एक मिनट प्रभु जी।
या नीचे। प्रभु जी थोड़ा जूम इन करिए प्लीज। माता जी आप अपने एंड पे भी आई गेस कर सकते हैं जूम में। जी प्रभु जी, पर हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों मेरी स्क्रीन पे। अभी दिख रहा है माता जी? चलिए अभी पढ़िए, नीचे उतरना। जी प्रभु। नीचे उतरना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भवन की 5वीं मंजिल या 100वीं मंजिल से नीचे आ सकता है, उसी प्रकार एक अवतार पर व्योम के पर व्योम के वैकुंठ लोकों से नीचे आता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। हम किसी को अवतार तब तक नहीं मान सकते जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण न पाए जाएं। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर अब फिर से पुष्टि की जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को भगवान क्यों माना जाए, क्योंकि वो अ, उनका अनेक शास्त्रों में वर्णन आता है। वो वैकुंठ लोकों से नीचे आते हैं तभी अवतार बताया जा सकता है। तो आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास में हमने श्रीमद् भागवतम से 11.5.32 पढ़ा था, जिसमें आ रहा था सांगो पांगास्त्र पार्षद। तो भगवान अपने पार्षदों के साथ आएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर पंच तत्व जो हैं वो उनके अंतरंग पार्षद हैं, वेरी कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही निकट पार्षद हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। तो वो पांचों लोग साथ में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और लोगों को भी हरे कृष्ण महामंत्र बांटते हैं, है ना। तो ये शास्त्रों में भी प्रमाण है कि भगवान आएंगे और कलयुग में आएंगे, और एक्चुअली वो आ चुके हैं। अवतार किसे कहा जाता है? जो कि नीचे उतरता है, लाइक कोई 5वीं मंजिल से नीचे उतरा, 100 मंजिल से नीचे उतरा। बट भगवान चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं वैकुंठ से आ रहे हैं, स्वयं गोलोक वृंदावन से श्री कृष्ण उतर करके आ रहे हैं। तो जो नीचे उतर कर आते हैं इसीलिए अवतार बोला जाता है। और साथ ही अवतार सिर्फ ये नहीं बोल दिया कि ऊपर से नीचे उतर के आ गया, लाइक मैं ऊपर 4th फ्लोर पे था, नीचे उतर के आ गया, मैं अवतार हो गया, नहीं। पर शास्त्रों में उनका वर्णन भी होना चाहिए कि इस तरीके से आएंगे वो और ऐसा ऐसा करेंगे, तभी उन्हें अवतार की संज्ञा दी जा सकती है। और इस युग में ऐसा हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं, कलयुग के राजा हैं वो। वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है अनेक जगह पर। अनेक हम देख सकते हैं कि जैसे भागवतम का लास्ट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, प्लस काफी सारे भजन ऐसे हैं। अ, जय जय जगन्नाथ शचिरनंदन। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम भी भजन गाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इसमें बताया जाता है जगन्नाथ जी, आई गेस हमने गाया है कभी ये भजन, किसी को याद है? हमने यस प्रभु क्लासेस जी, में गाया है? गाया गया गाया है। है ये भजन? जी प्रभु। ओके प्रभु जी। तो से ही गौर, से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ। तो जो कि जगन्नाथ जी हैं, जो कि गौर हैं, और वही भगवान कृष्ण हैं, सब सेम ही है। तो बहुत सारे भजन के रूप में भी हम ये जान सकते हैं कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है जो कि कलयुग में आए हैं। ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट पैराग्राफ। अनन्या शर्मा माता जी। अनन्या शर्मा माता जी। ये सब भी अवेलेबल नहीं है, कोई और रीड करना चाहेगा? जी प्रभु, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। श्री कृष्ण अपने अहेतुकी दया के कारण एक भक्त के रूप में आए और हमें यह दिखलाया कि उनकी शरण कैसे लेनी चाहिए। भागवत गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है शरण लेना। परंतु मूढ़ अर्थात महामूर्ख व्यक्तियों ने कहा, मैं भगवान की शरण क्यों लूं? अतः श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, फिर भी इस बार वे हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सिखा रहे हैं कि भगवत गीता के उपदेशों का
अपने जीवन में किस प्रकार आचरण करना चाहिए? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। साथ में मुझे एक और मीनिंग यहाँ पर सबके लिए प्लीज बताते जाइए, अहेतुकी का क्या मतलब है? सूरज प्रभु जी, जी प्रभु जी, अहेतुकी का क्या मतलब है? ये प्लीज ये थोड़ा बता दीजिए सबको। 1 मिनट प्रभु। अपने अंदर से वो मतलब जैसे देखिए जो मतलब क्या बोले इनको डिफाइन, जैसे अंदर हृदय से आता है ना मतलब जिसको तारना, वो चाहते हैं तारने के लिए। और जो नहीं चाहता है मतलब जैसे कोई उदंड बच्चा है, जैसे एक माँ है हमारी और हम सपोज शरारत कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं मतलब क्या करते हैं कुछ जैसे शरारती करते हैं, तो माँ उसको जानती है, जैसे आग कुछ छू रहे हैं तो माँ जानती है, तो उससे हम लोग को बचाएगी। तो दया है उनके अंदर ना, तभी तो बचा रही है, अगर दया नहीं होते तो नहीं बचाती हम लोगों को। Yes, प्रभु तो जी, वही दया आपको अहित बहुत अहेतुकी अच्छे से दया आपने होगी सर। एक्सप्लेन किया। अहेतुकी एक्चुअली आप इसको ब्रेक करके अगर पढ़े, कोई और बताना चाहेगा? अहेतु यस माता जी, मीनिंग एक्सप्लेन करने का बात कर रहा बिना हूँ। किसी यस हरी बोल। तो मोस्टली सभी लोग यहाँ पर टच कर पा रहे हैं, बिना किसी हेतु के, अनकंडीशनल, है ना? आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ कंपैशन या दया की भावना के। अहेतु मतलब हेतु इज सम मोटिव, कि कोई मोटिव है मेरा इस चीज के पीछे, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। हेतु इज मोटिव। पर यहाँ पर आ रहा है अहेतुकी, यहाँ पर कोई हेतु नहीं है उनका दया दिखाने का, वो निस्वार्थ भाव से आए हैं। राइट। तो ये होता है अहेतुकी, कोई हेतु ना होना, कोई इसके पीछे उनका कोई पर्सनल, ऐसा नहीं कि पर्सनल मोटिव है, कोई अनमोटिवेशनल है वो। ठीक है। तो वो इतनी दया दिखाते हैं, जैसे कि अभी सूरज प्रभु जी भी बता रहे थे, कई बार होता है कि कोई उद्दंड बच्चा भी होता है, बट माँ के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, या पिता के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। वही चीज है कि दया हरे इतनी कृष्ण दिखा प्रभु रहे जी, हैं। ये यस थोड़ा प्रभु जी। पिताजी क्या होंगे ना, जैसे आपको प्रैक्टिकल करने देंगे कि थोड़ा सा आग लगने देंगे ताकि वो सीखे। बट माँ वैसी नहीं करेगी, पहले रोक देगी वो। राइट राइट प्रभु जी। दोनों का दया दिखाने का अपना अपना नजरिया होता है, अलग अलग तरीका होता है एक्चुअली। बट हाँ, भाव सेम रहता है। बच्चे जो है वो बच्चे ही हैं सबके लिए, माता या पिता दोनों के लिए, है ना? तो यहाँ पर अहेतु की दया दिखाने के कारण एक भक्त के रूप में आते हैं वो, और उन्होंने ये दिखलाया है कि भगवान की शरण कैसे लेनी चाहिए। वो स्वयं अपने एग्जाम्पल से दिखाते हैं कैसे करना है आपको। ठीक है। और आप खुद से देखिए, चैतन्य चरितामृत की काफी बार ये वर्णन आता है, चैतन्य चरितामृत के बारे में जब बताया जाता है, तो आप भगवत गीता में देख सकते हैं, थ्योरी पार्ट है, बातें चल रही हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन की। ठीक है। उसके बाद जब चैतन्य चरितामृत आती है, तो यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, कि कैसे हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं अपने अंतिम उपदेश में, लास्ट जो उन्होंने उपदेश दिया है, शरण लेने के बारे में है। कौन सा श्लोक है, कोई बता सकेगा? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, ये प्लीज सुनाइए। 18.66। यस, मुझे भी वही लग रहा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यस, बिल्कुल सही प्रभु जी। तो यहाँ पर ये बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करके क्या कीजिए, माम एकम शरणम व्रजा, मेरी ही शरण में आ जाओ हे अर्जुन। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों का क्या करूंगा, मोक्षयिष्यामि, सभी पापों को हरण कर लूंगा, और डरो मत आप। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि आप मेरी शरण में आ जाइए। पर लोग कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं किसी की शरण में, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो हमारे अंदर अहंकार होता है वो हमें रोकता है ये सारे काम करने से। हमारी फ्री विल जो है वो भगवान की शरण में जाने से रोकती है। फिर क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु, फिर भी दया दिखाते हैं कि ये है तो हम मेरे ही बच्चे। यस। तो अहम बीज प्रजापिता, तो भगवान ने ही हम सबका बीज दिया है। राइट। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और वो दिखाते हैं प्रैक्टिकली कि किस प्रकार शरण ले सकते हैं भगवान की।
ठीक है, आगे तमन्ना माता जी आप रीड कर लीजिए। जी प्रभु जी। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष अवसर देते हैं। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य रूप गोस्वामी सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वे बंगाल के शासन में एक मंत्री थे, परंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अभियान में सम्मिलित होना चाहते थे। तो श्री रूप गोस्वामी ने अपने मंत्री पद का त्याग कर दिया था और संकीर्तन अभियान में सम्मिलित होने के पश्चात जब वे शरणागत हुए तो उन्होंने भगवान श्री चैतन्य की संकीर्तन में बहुत स्तुति की। अ, यह श्लोक इस प्रकार है। नमो ठीक है वहाँ। माता जी, एक बार ये ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे हम। प्रणाम मंत्र है एक्चुअली, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है जो कि श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है, अभी यहाँ पर बताया गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या किया है, भगवान को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष अवसर प्रदान किया है कि कैसे हम कर सकते हैं। और हुआ क्या, जब वो रूप गोस्वामी से सबसे पहली बार मिले थे तो वो बंगाल के एक्चुअली एक मंत्री हुआ करते थे, बंगाल में एक मंत्री की उपाधि पर थे। पर जैसे ही उन्हें चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वो भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो आंदोलन है, उसके अभियान में सम्मिलित होना चाहते थे, उसमें अपना सहयोग करना चाहते थे, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते थे, कुछ सेवा करना चाहते थे। तो श्रीला रूप गोस्वामी ने क्या किया, अपना मंत्री पद त्याग कर दिया, छोड़ दिया वो जो मंत्री थी, मंत्री पद पर थे, और संकीर्तन अभियान में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री चैतन्य के शरणागत हो गए। उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर कर दिया। तो एक्चुअली ये षड गोस्वामी में से एक हुए हैं। एक अष्टकम है, षड गोस्वामी अष्टकम, उसके अंदर काफी डिटेल्ड में वर्णन है। जब आप उसका मीनिंग रीड करेंगे ना तो वहां पर पता चलेगा कि ये जो षड गोस्वामी थे कितने भव्य थे, ये इनके पास कितने ओपुलेंसेस थे, ऐश्वर्य थे बहुत सारे इनके पास। उस टाइम की इतनी सैलरी इनको मिलती थी, आज के टाइम पे भी नहीं होगी लोगों की। और इतने अमीर होते थे, फिर भी इन्होंने क्या किया, सारी चीजों का त्याग कर दिया। सारी चीजों का त्याग करके वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आ गए, और एक मतलब वो गोस्वामीज बन गए। गोस्वामी का मीनिंग है, गो मतलब हमारी इंद्रियां, और स्वामी मतलब उनके मास्टर। तो इंद्रियों का जो मास्टर होता है, इंद्रियों के ऊपर जो कंट्रोल कर सकता है, उसे गोस्वामी वो बोला जाता है। आप खुद से सोचिए कि इतने सारे ऑपुलेंसेस हो, हर तरीके का ऐश्वर्य है वहां पर, उनके पास इतनी अमीरी है, फिर भी वो सारी चीजों का त्याग कर देते हैं, जैसे कि मतलब बिल्कुल ही तुच्छ मानते हैं उनको, बिल्कुल नीचा मानते हैं, और उन चीजों का त्याग कर देते हैं और वो भगवान की शरण में आ जाते हैं। ऐसा षड षड गोस्वामी अष्टकम में भी एक्सप्लेन्ड है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मंत्री पद पर थे वो, है ना, और मंत्री की पोस्ट उन्होंने छोड़ दी, वहां से रिजाइन कर दिया, और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के संकीर्तन अभियान में सम्मिलित होने के लिए वहां पर आ गए। यस, अनन्या प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं बोलना चाहता था कि जो श्री रूप गोस्वामी है ना, वो रूप मंजरी है और उन्होंने ही भगवान श्री राधा गोविंद देव जी की स्थापना करी थी वृंदावन में, उन्हीं को प्रकट करा था। यस, बिल्कुल सही प्रभु जी। तो ये एक्चुअली सारे ही भगवान कृष्ण के ही पार्षद होते थे, उनके साथ सब लीलाएं कर चुके हैं द्वापर युग में। और फिर से जब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कृष्ण, तो वो सब लोग आते हैं इधर। रूप मंजरी जैसे बता रहे हैं, अलग अलग मंजरियां हुई हैं, तो वो भी भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं वो, और रूप गोस्वामी के रूप में आते हैं, और यहाँ पर संकीर्तन आंदोलन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने मंत्र दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली मंत्र है भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र। तो प्रणाम मंत्र क्या होते हैं, जब हम किसी को प्रणाम करना चाहते हैं तो अलग अलग मंत्र है सभी के। तो जो हम सारे मंगलाचरण करते हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रणाम मंत्र हम गाते हैं। भगवान कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी का, वैष्णवों का प्रणाम मंत्र है उसके अंदर, और उसके अंदर हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र गाते हैं, पंचतत्व प्रणाम मंत्र गाते हैं, और यहाँ पर भगवान चैतन्य का, चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र हमारे सामने है। तो इसे भी हमें याद रखना चाहिए। तो इट गोज लाइक, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। इसका मीनिंग अगले लाइंस में एक्सप्लेन किया जा रहा है।
ओके, प्रदीप चौधरी प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका हरे स्वागत कृष्णा है। प्रभु। हरे तो कृष्णा आप प्रभु जी। ये प्लीज आप रीड कर सकते हैं। हे प्रभु, आप सब अवतारों में यहाँ से। हे प्रभु, आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वदन्याय उदार हैं, ऐसा क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदाय से क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आपका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। आपकी विधि इतनी सुंदर है कि मनुष्य तत्क्षण ही भगवान से प्रेम करना सीख जाता है। अतः आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वदन्यायी हैं और स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त दक्ष किसी के लिए संभव नहीं है वह इस प्रकार वरदान दे सके। अतः मैं कहता हूँ कि आप श्री कृष्ण हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। आप श्री कृष्ण हैं, परंतु आपने ही श्री कृष्ण चैतन्य नाम स्वीकार किया है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो भगवान चैतन्य की यह विधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और वे एक साधारण विधि द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का प्रेम विकसित किया जाए। वे कहते हैं, केवल हरे कृष्ण कीर्तन करो। हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गति अस्थंता। इस पूजा में एक बार थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है उसमें आ रहा है नमो महावदन्याय। तो हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? नमो मतलब हम पूजा अर्चना कर रहे हैं या प्रणाम कर रहे हैं हम किसको? महावदन्याय जो है। वदान्य का मीनिंग होता है बहुत ही उदार, बहुत ही दया में। सर्व उसमें भी महा वर्ड आया है यहाँ पर। तो महावदन्याय ऐसा क्यों कहा गया है कि बहुत उदार हैं, बहुत ही कृपा करने वाले हैं? क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्या करते हैं? कृष्ण का प्रेम प्रदान करते हैं हमें, और प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हमें कृष्ण का प्रेम प्रदान कर सकते हैं। उनका कोई और उद्देश्य नहीं है। हमने ऊपर भी देखा था अहेतुकी, कोई उद्देश्य नहीं है इस चीज के पीछे, कोई मोटिव नहीं है उनका, राइट? बट वो हमें ये कृपा प्रदान करने के लिए आए हैं, इसलिए महावदन्याय कह करके संबोधित किया है इसलिए रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को। तो वो कह रहे हैं कि इतनी आपकी विधि जो है इतनी सुंदर है कि भगवान का प्रेम तत्क्षण सीख जाएगा कोई। तत्क्षण इज एट द वेरी मोमेंट, बिल्कुल एट द ब्लिंक ऑफ एन आई कहते हैं ना, ये चुटकी बजाते ही इतनी जल्दी से भगवान से प्रेम करना कोई सीख जाता है। और इसका साक्षात एग्जाम्पल जो है, इसका उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत में। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जिससे भी मिलते थे ना, उसके अंदर कृष्ण प्रेम स्वतः ही अपने आप ही जागृत हो जाता था, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो। झारखंड के जंगलों की कथा आती है वहां पर, उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि सारे पशु पक्षी भी जो है वो वहां पर आकर नृत्य कर रहे होते हैं, वो भी कृष्ण प्रेम पा जाते हैं। और बल्कि जो दूसरे धर्म के भी होते थे ना, कई बार कोई मंत्री होता था या कुछ होता था, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को भेज दिया जाता था, जो दूसरे धर्म के भी होते थे, लाइक मुस्लिम्स भी होते थे, तो वो उन मंत्रियों को वहां पर भेज दिया जाता था कि देख करके आइए ऐसा कौन आ गया है। तो वो जो मुस्लिम लोग हैं वो भी रोने लगते थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने दंडवत कर देते थे कि हे कृष्ण, मैं कहाँ पर था अभी तक अभागा, ऐसे ऐसे करके वहां पर पूरा सरेंडर कर देते थे भगवान को, और कृष्ण प्रेम स्वतः ही जागृत हो जाता था उनके अंदर। तो इतनी पावरफुल विधि है चैतन्य महाप्रभु की, विच इज हरे कृष्ण महामंत्र। तो आपकी विधि इतनी सुंदर है कि मनुष्य तत्क्षण एट द वेरी मोमेंट भगवान से प्रेम करना सीख जाता है। और आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वदन्य है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं श्री कृष्ण को हमें दे रहे हैं, और ये चीज किसी और के लिए पॉसिबल नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही पॉसिबल है ये चीज, कि इस तरीके से वो वरदान लोगों को दे सके। अतः मैं कहता हूं कि आप श्री कृष्ण हैं, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि आप कृष्ण ही हैं, और आपने पर नाम क्या स्वीकार किया? यहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य नाम स्वीकार किया है, और मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। ऐसे श्रील रूप गोस्वामी ने हमें प्रणाम मंत्र प्रदान किया है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की यह विधि है
कि वो एक साधारण सी विधि से हमें शिक्षा दे रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, हरे नाम एव केवलम, केवल और केवल हरि नाम है। यहाँ पर आप देखिए हरि नाम कितनी बार बोला, 1 2 और 3, हरे नाम एव। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो हरे नाम को 3 बार बोला गया यहाँ पर। तो ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, एक ही वर्ड को 3 बार रिपीट कर रहे हैं। क्या उनसे कोई गलती हो सकती है कि एक ही वर्ड को 3 बार बोल दिया? गलती से बोल दिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, गलती से नहीं बोला है। तो क्या है फिर? एम्फेसाइज किया है उन्होंने। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ठोक बजा करके बोला है, प्रेशराइज करके बोला है कि केवल और केवल हरि नाम है। और हम कलयुग के लोग हैं, हमें जब तक अच्छे से ठोक बजा के नहीं बताया जाए, हमें बात समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, हरे नाम एव केवलम, केवल और केवल हरि नाम और हरि नाम ही है। क्या चीज है? कलौ नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। फिर से यहाँ पर 3 बार बोला गया है, नास्तेव नास्तेव नास्तेव, कि कलयुग में कोई और विधि नहीं है, नहीं है, नहीं है। केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का आप कीर्तन करते जाओ, इसके अलावा कोई और विधि नहीं है, कोई गति नहीं है इसके बिना। चैतन्य महाप्रभु बार बार एम्फेसाइज कर करके बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। सूरज प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये आप जो बताएं प्रभु जी, वो तो ठीक ही बताए, ठोक बजा करके कुछ, मतलब अब अच्छा ही बताया है। वो हम कुछ इसमें जान रहे थे, उसके बारे में बताना चाह रहे थे प्रभु। यस प्रभु कि जी। 3 बार जैसे बोलते हैं हरे नाम के बारे में, जैसे हम ही लोग अपना एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे किसी को बोलते हैं कोई काम करने के लिए, प्रॉपरली बोलेंगे कि ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, ये काम कर ही लेना, मतलब उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि एकदम करना ही है। इसलिए 3 बार करने से बहुत ज्यादा इन्फिनिटी मतलब टेंस करता है, ये बहुत ज्यादा जोर पड़ता है प्रभु। सूरज प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। सूरज प्रभु जी। सूरज हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सेम चीज जैसे कट किसी गया। को, कटा नहीं था प्रभु जी, मैं जानबूझ के 3 बार आपका नाम बोल रहा था। ठीक प्रभु जी। ये इसी तरीके से हरे है कि कृष्णा। किसी चीज को बार बार बोला जाए तो बिल्कुल अटेंशन ग्रैबिंग हो जाता है वो, है ना, कि आपका ध्यान एकदम से जाता है, अरे क्या हुआ, मेरा नाम पुकारा जा रहा फुल्ली है या कुछ हो एक्टिव रहा हो है। जाते हैं। यस। चीज यहाँ पर भी आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया कि एम्फेसाइज करके बोला जा रहा है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो इसीलिए सॉरी प्रभु जी, मैंने थोड़ा सा रूड होकर के आपका नाम पुकारा अभी, नहीं प्रभु बट ठीक ये है, मुझे बट लगा मैं कनेक्शन बताना कट चाह रहा गया था क्या। कि इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, इसीलिए एम्फेसाइज किया गया है कि अगर एक ही चीज को बार बार बोला जाए या किसी को पुकारा जाए बार बार ऐसे एम्फेसाइज करके, तो ध्यान एकदम से आकृष्ट होता है उस तरफ। राइट। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन रीड करना चाहेगा? साधना माता जी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन विधि संकीर्तन कहलाती है। संकीर्तन संकीर्तन एक संस्कृत शब्द है। सम का एक अर्थ है सम्यक पूर्ण, और कीर्तन का अर्थ है कीर्ति, यश, गाना या वर्णन करना। तो पूर्ण वर्णन का अर्थ है परम तत्व श्री भगवान की पूर्ण कीर्ति। यह नहीं कि कोई किसी भी वस्तु का वर्णन करे या किसी भी मनुष्य की कीर्ति गाए और वे कीर्तन होगा। व्याकरण की दृष्टि से भले ही वो कीर्तन है, परंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार कीर्तन का अर्थ है परम सत्य, परम ईश्वर भगवान का वर्णन करना। कीर्तन इसे कहते हैं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि संकीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है ना, कि संकीर्तन, उसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का आप गुणगान करते जाएंगे तो वो संकीर्तन कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो संकीर्तन एक्चुअली करना किसका है? भगवान के यश को गाना है। ठीक है, तो भगवान का ही गुणगान करना, वो ही संकीर्तन कहलाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी वस्तु का आप गुणगान करते जाएं कि मेरे ये फ्रिज है, लेटर सपोज किसी के घर में बहुत ही अच्छा फ्रिज है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा फ्रिज है, बहुत बड़ा फ्रिज है, इसमें डबल डोर है, इसमें वाटर वाटर लेवल भी है, वाटर इसमें बाहर से डिस्पेंस हो जाता है, टेम्परेचर में कंट्रोल कर सकता हूँ, कन्वर्टेबल है, ये है वो है, कोई इसका गुणगान करने लगे तो उसे कीर्तन हम नहीं कहेंगे किसी और चीज को। बट करना क्या है?
किसी मनुष्य या किसी वस्तु की कीर्ति का गायन नहीं करना है, उसको ग्लोरीफाई नहीं करना है किसी वस्तु या व्यक्ति को, करना किसको है? भगवान को। ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही लगेगा कि किसी चीज के लिए हम ग्लोरीफाई करें, राइट? तो ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं ना व्याकरण की दृष्टि से, तो व्याकरण की दृष्टि से बेशक सही लगे कि हाँ वो कीर्तन हो रहा है, बट परंतु हमें वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का यहाँ पर हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए। उसमें क्या बताया गया है? कीर्तन का मतलब है परम सत्य, परम ईश्वर भगवान का वर्णन करना, उसे ही कीर्तन कहा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास भी काफी हमारे टॉपिक कवर हो नहीं पाए ज्यादा। ये हमारा जो चैतन्य महाप्रभु वाला टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि फिनिश हो जाए। बट हाँ, इस मॉड्यूल का जो वाला पार्ट है, ये पार्ट खत्म हुआ है। इसके बाद नामामृत और प्रचार ही सार है, ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे हम। आई थिंक कि हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए यहाँ पर, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। कोई कुछ कमेंट करना चाहेगा, कुछ टिप्पणी करना चाहे, कुछ डिस्कशन करना चाहे, कुछ रिव्यू फीडबैक व्हाटएवर, प्लीज यू हरे आर मोस्ट कृष्णा प्रभु वेलकम। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें पूछना चाह रहे थे, मुझे पता नहीं है, ये मॉड्यूल 2 ग्रुप में डाले हुए हैं प्रभु? मॉड्यूल 2 शायद मैंने ग्रुप पे नहीं डाला था, आई विल चेक अगेन, मैं डाल दूंगा अगर नहीं होगा तो। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु। और प्रभु एक चीज बोल रहे थे कि उसको, जैसे हम लोग जो वैष्णव भजन गाते हैं ना, जी तो बोल रहे थे हम लोग को भी मौका दिया जाए, बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल हम सभी को बारी बारी से। बिल्कुल प्रभु जी। तो ऐसा करेंगे कि जी हम डे डिसाइड कर लेंगे कि आप ये वाला भजन इस दिन पे, या तो आप खुद से वॉलंटियर करिए इस चीज को। ठीक है, हाँ जो प्रभु, भी ये भी भक्त अगर सही है। गाना चाहे तो ही और शी कैन पर्सनली ड्रॉप मी अ मैसेज। आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पर कि मैं इस बार या अगली क्लास में ये वाला भजन गाना चाह रहा हूँ। तो आप बेटर है 2 दिन पहले बता दें, क्लास के 2 दिन पहले, कि ये वाला भजन इस बार और गाना चाह रहे हैं। प्रभु जी इसमें बोल रहे थे कि जैसे अगर आप ही गाते हैं तो वो भी सही है, और बारी बारी से दे तो वो भी सही है, और इसमें आप गाते हैं तो दूसरा बार रिपीटेशन किन्हीं को अनम्यूट करके आप पर्सनली बोले तो अच्छा रहेगा, वो भी सही रहेगा ये ये भी कि अच्छा साथ में सजेशन है रिपीट प्रभु करें। जी, पर दिक्कत क्या रहती है? थोड़ा सा लैग रहता है यहाँ पे। ठीक है, वो और भी कोशिश कर सकते हैं कि आप लोग साथ में गाएं, है ना? मिलजुल कर गा सकते हैं, थोड़ा सा और लाइव वाली फीलिंग आएगी। आज लाइव से मैं जी बताऊं प्रभु, आपको। जैसे आज बहुत ज्यादा एक्टिव क्लास में लगा है ऐसा। जी प्रभु जी, तो इंटरैक्टिव रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा मैं वीडियो ऑन करके रहूं, बट आज हमारे घर पे लाइट नहीं है, जैसी कृष्ण की इच्छा। तो इसलिए मैं आज वीडियो भी ऑन नहीं कर पाया, अंधेरा ही है सब। मैं ऑन कर भी लेता तो भी कुछ दिखाई नहीं देता, तो मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा। अ, ठीक है, अगली बार से ये कर सकते हैं कि कोशिश करेंगे सब लोग अपनी वीडियो ऑन करके रखेंगे। थैंक यू सूरज प्रभु जी, आपने वीडियो ऑन की अपनी। तो ऐसे कर सकते हैं जैसा सूरज प्रभु जी आइडिया दे रहे हैं कि भजन जैसे साथ में गाते हैं, या कहीं जब संकीर्तन करते हैं तो भजन कैसे गाया जाता है, एक बार एक पर्सन बोलता है और पीछे सब लोग रिपीट करते हैं, राइट? तो ऐसा करके भी हम कोशिश कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ इट गोस। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। यस, कोई और भक्त कुछ बताना चाहें? हाँ, पहले अनन्य प्रभु जी, उसके बाद श्रद्धा माता जी। यस अनन्य प्रभु जी। हाँ जी, मेरे को डाउट था कि मतलब जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं उनको, नहीं पता, मैंने पढ़ा था कि उनको है ना वो एक शंख की माला और गोवर्धन शिला, ये शायद उनके गुरुदेव ने दी थी उनको, मतलब वो बंगाल लेके गए थे, फिर बाद में गोवर्धन शिला की वहीं पे ही मतलब स्थापना हुई, और वहीं पे ही मतलब आज तक वो पूजित है। तो क्या हम भी मतलब ऐसे गोवर्धन आप कह रहे हैं कि हम क्या शिला गोवर्धन को शिला लेकर के ब्रज आ सकते की जो 184 कोस की जो दूरी है उससे बाहर ले जाऊं? प्रभु जी? ऐसा लोग कहते हैं कि हाँ। नहीं लाना चाहिए, है ना? बट वही है, किसी से ना हरे कृष्ण, साला। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी।
ये प्रभु जी, हम लोग को यहाँ पे जो इस्कॉन रांची से है, हम लोग का जो मैनेजर है, मतलब मैनेजिंग जो करते हैं, हेड है हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु, वो मना करते हैं। एक जन लाए थे, वृंदावन गए थे, गलती से लेके आ गए थे, तो उनको फिर मतलब रिटर्न करवाए थे कि नहीं, जब तक कोई आपको गुरु या कुछ ना दे, किन्हीं के आदेश के बगैर आप नहीं ला सकते हैं। एक अपराध होता है वहां के, नहीं लाना है उनको शिला को। यस प्रभु जी, मैं भी यही एक्चुअली कहना चाह रहा था। अपने मेंटर या किसी की गाइडेंस में आपको ये काम करना चाहिए कि पूछ करके फिर लाना चाहिए, ऐसे अपनी इच्छा से नहीं लेके आ जाना चाहिए। जैसा कि अभी अनन्य प्रभु जी आप खुद ही बता रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उनको दिया था ना, राइट? हाँ हाँ, शायद वही। है ना प्रभु जी? तो फिर आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु भी हमें यही सिखा रहे हैं कि गुरु या हमें मेंटर की सलाह लेनी चाहिए क्या करना है। ठीक है प्रभु जी, आई होप आपने खुद ही आंसर कर दिया अपने हाँ क्वेश्चन का। जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। क्या? ठीक है, श्रद्धा माता जी। जी प्रभु जी, वो आपने झारखंड वाली लीला बोली थी ना, तो उससे मेरे को एक बात याद आई। मैं सुन रही थी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी अपने सेशन में बता रहे थे कि वह निमाई, छोटे से निमाई जब गंगा घाट से खेल के आ रहे थे तो अपने दोस्तों के साथ, तो वहां उन्हें बहुत सारे मतलब छोटे से पपीज बहुत सारे दिखे ऐसे। एंड निमाई सिलेक्टेड द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, जो निमाई को वहां पे सबसे प्यारा लगा, जो निमाई को अपनी मर्जी से जो अच्छा लगा, निमाई उस उन्हें चुन के और सारे जिन पे मिट्टी लगी हुई थी वो सारे निमाई जो है अपने दोस्तों को दे दिए वो सारे पपीज। और खुद जो सबसे सुंदर पपी था, जो निमाई को पर्सनली पसंद आया, वो निमाई घर पे ले आया। और मतलब ऐसा था कि डॉग्स को, वैष्णव फैमिलीज आर नॉट अलाउड टू कीप डॉग्स इन देयर होम्स, ऐसे मतलब अलाउड नहीं है। तो सची माता और कुछ और भी लोग कंप्लेंट करने आते हैं कि योर सन इज प्लेइंग विद डॉग्स, और ऐसे करके है। तो सची माता बोलने आए कि निमाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने डॉग को क्यों टच किया, तुमने कुत्ते को क्यों टच किया, जाओ इसे वापस छोड़ के आओ और गो एंड अगेन टेक योर बाथ इन गंगा, गंगा देवी। तो निमाई बोले कि नहीं नहीं, ये मुझे बहुत प्यारा है, और ये निमाई रोने लग गए हैं सची माता। और ऐसा था कि उस टाइम जो निमाई के बड़े भाई हैं, नाम नहीं आ रहा, विश्वरूप, वो तभी नए नए घर छोड़ के गए थे। तो तभी सची माता को ये था कि निमाई को जो प्यारा है वो उसे प्यारा है, वरना वो भी छोड़ के चला जाएगा हमें। तो ऐसा था। तो सची माता ने कहा ठीक है तुम इसे रख लो। और निमाई ने कहा, निमाई सेड कि नहीं नहीं, ये मुझे बहुत प्यारा है, मैं गंगा में नहा के आ रहा हूँ, बट प्लीज मेरे पपी को कुछ मत करना, इसे यहाँ से। और निमाई को मतलब मुझे ये बहुत पसंद है, मैं गंगा में स्नान करने जा रहा हूँ, बट इसे कुछ करना मत, ये इसे बाहर कहीं छोड़ के मत आना, मैं घर आके खेलूंगा इसके साथ। तो ऐसा था, जब तक निमाई वापस आए अपने स्नान करके, तब तक वो पपी वहां नहीं था। निमाई क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड कि मेरे पपी को कहाँ छोड़ा है। मीनवाइल वो जो छोटा सा पपी था, वो ही वॉज इन मार्केट स्ट्रीट्स, और वहां पे पूरा बाजार भरा हुआ है। एंड वहां पे जो है सारे उस पपी को देख रहे हैं, वो छोटा सा पपी, मतलब लोगों के पैर के साइज का भी नहीं, इतना छोटा सा। ही इज रेजिंग हिज पॉज हैंड्स, एंड उसके सारे मतलब हाथ पैर सब ऊपर उठे हैं, एंड ही इज चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड उसके अंदर से शाइन आई है एक अलग सी, and he is chanting the names of the Lord on the street, and लोगों के, और while chanting the uh, names of the Lord he went in ecstasy, और then he died there। और सबने वहाँ, नदिया वासियों ने, they all saw with their eyes कि that puppy took his original form, चतुर्भुज form, and and वहाँ वो लोग से एक विमान उतरा, and that विमान took away that puppy। सबने अपने उससे अपने आप से देखा कि जो है वो वापस ही वेंट बैक टू गॉड हेड, जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि दैट पपी बिकेम डियर टू निमाई। उस पपी का कुछ ऐसा खास नहीं था, अकाउंट नहीं था, जस्ट बिकॉज ही बिकेम डियर टू निमाई, जस्ट ही हैड दर्शन ऑफ निमाई,
just because Nimai wanted him, he went back to home, back to college. तो ऐसे ही निमाई का मतलब मैंने अपने शिक्षा गुरु से भी सुना कि हमें निमाई का जो है डियर बनना है, हमें आगे आगे रहना है इस संकीर्तन मूवमेंट में, मतलब ऑफ कोर्स वैष्णवों के चरणों में रहना, बट सर्विसेज में आगे आगे रहना है। तो वी विल बिकम डियर टू निमाई। तो निमाई के कांटेक्ट में जो भी आता है, जिसको निमाई जानते हैं, he is sure he is sure to go back to God, even if उसका अकाउंट पर जगह ही मत आई जैसा क्यों ना हो। हरि बोल, हरे कृष्ण। यस, थैंक यू माता जी। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर किया कि हमें भगवान का निजी बनना है। अगर हम भगवान के निजी बनेंगे तो भगवान स्वयं हमारा ध्यान रखेंगे। ऐसा बताया जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। क्यों करना है? ताकि एंड मोमेंट पे, तो कहते हैं ना, अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, तो अंत काल में हम जो भगवान का नाम अगर ले पाए तो भगवान हमें खुद लेने आएंगे। कई बार होता है कि भक्तों के मन में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ मैं इतने कष्ट में हुआ अपने एंड मोमेंट पे कि मैं भगवान का नाम ना ले पाया, तब क्या होगा? तो भगवान के नियर तो आप हो ही ना, भगवान के नियर बनो। भगवान स्वयं आपको याद कराएंगे भगवान के बारे में। ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि वो याद ना करवाएं। तो हमें इस चीज को प्रैक्टिस में लेकर के आना होता है, इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है एक टेंडर एज से ही, एक प्रॉपर एज से ही हमें भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। वो कहते हैं कि 5 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है ना, तो इट इज द गुड इनफ एज कि भक्ति अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो एक्चुअली ये कल्टीवेशन स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। गर्भाधान संस्कार और वो सब है, इसकी कभी फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें प्रैक्टिस करनी है भगवान का नाम लेने की। तो हमें जब ये सारी चीजें एंड मोमेंट पे भी याद रहे। आप खुद से देखिए श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, जब वो एंड मोमेंट पे थे, इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले थे, तब भी उनके लिप्स मूव कर रहे थे। या तो वो कुछ ना कुछ सेवा कर रहे थे ट्रांसलेशन की, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे, हमेशा चल रहे थे। आप हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का देखिए। आपके सामने वो वीडियो आई थी, मैंने ग्रुप पे भी डाली थी। सोते सोते डीटी वर्शिप कर रहे हैं, भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं, सोते हुए भी। देहरादून में भी वो सोते हुए, या जैसे भी, मतलब आप खुद देखिए, अब वो ऐसा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपको याद नहीं भी आ रही ना, तो आप कष्ट में हैं, आप सो रहे हैं, उस टाइम भी भगवान खुद याद दिला रहे हैं कि हाँ, आपको डीटी वर्शिप करनी है। इस तरीके से है। और फिर भगवान के भक्त तो होते ही हैं। हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज का वहां पर जब रियलाइजेशन में सुन रहा था, लोकनाथ महाराज बता रहे थे कि वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास गए और उनके कान में जोर से चिल्लाए, हरे कृष्णा। एंड महाराज रिस्पॉन्डेड, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने रिस्पॉन्ड किया, हरे कृष्ण। वो एक्चुअली जानना चाह रहे थे कि जो आपका हार्ट 20% वर्क कर रहा है, तो कुछ इंप्रूवमेंट है, कुछ सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से भगवान खुद याद भी दिला देते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, या कैसे भी करके। तो बहुत जरूरी चीज है कि हमें भगवान का चिंतन हमेशा करना चाहिए, ताकि अंत काल में हम भगवान का नाम ले पाए। ठीक है। सो शुड वी वाइंड अप नाउ, या किसी की कुछ बात करनी है? इट्स ऑलरेडी वेरी लेट, वी आर 10 minutes past our scheduled time. Okay, we'll wind up here. Thank you. हम सभी वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्प तरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं और करुणा के सागर हैं। वांछा कल्प वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यः सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे जय कृष्ण। आप सब भक्त वृंद की जय। जय।